शादी को कुछ दिन ही हुए थे। उन दोनों ने डिसाइड किया कि वे अपना हनीमून शिमला में बनाएंगे। विवेक को एक घर मिला जो काफ़ी बड़ा था और विवेक को काफ़ी कम पैसों में मिल रहा था, तो विवेक वह घर लेने को तैयार हो गया। फिर वह अगले दिन ही शिमला के लिए निकल लिए। वहाँ पहुँचकर वे दोनों उस घर में चले गए। उन दोनों ने अपना अपना सामान सेट किया और अपने कमरे में चले गए। अपने कमरे में जाने के बाद वे दोनों रोमांस करने लगे। टीना विवेक के नीचे और विवेक उसके ऊपर था। वे दोनों एक दूसरे में खो से गए थे। उन दोनों को पता ही नहीं चला कि कब उन दोनों की आँख लग गई। टीना की आँख आधी रात को किसी की रोने की आवाज़ से खुली। टीना हैरान थी क्योंकि उन दोनों के सिवा इस घर में कोई भी नहीं था। टीना ने अपने ऊपर एक शॉल डाली और उस आवाज़ का पीछा करने लगी। उस आवाज़ का पीछा करते करते वह उस घर के एक कमरे में आ गई। उसने देखा उस कमरे की खिड़की के पास एक नकाब में एक औरत खड़ी थी। उसका मुंह खिड़की की तरफ था। टीना ने डरते डरते उस औरत से पूछा, कौन हो तुम और यहाँ पे क्या कर रही हो? तब भी वह औरत कुछ नहीं बोली। टीना ने हिम्मत बनाकर उस औरत के पास गई और उसके कंधे पे अपना हाथ रखते हुए कहने लगी, कौन हो तुम? कि तभी वह औरत अपना खौफनाक चेहरा लेकर पीछे पलटी। उसका ये चेहरा देखकर टीना बहुत डर गई। उस औरत की लाल आंखें और चेहरा कटा हुआ था जिसमें से खून निकल रहा था। फिर वह औरत टीना को देखकर जोरों से चिल्लाने लगी। टीना बहुत डर गई। टीना के हाथ पैर काम करना बंद हो गए थे। टीना मानो एक जगह पे जमती गई हो। टीना ने हिम्मत बनाई और विवेक के कमरे की तरफ भागने लगी, लेकिन विवेक कमरे में नहीं था। टीना विवेक को ढूंढती ढूंढती उस घर की छत पर आ गई। टीना ने जो देखा मानो उसका दिल धड़कना बंद हो गया हो कि विवेक उस घर की छत के ऊपर खड़ा था। टीना ने विवेक को बहुत आवाज़ें लगाई। विवेक के ऊपर टीना की आवाज़ों का कुछ भी फर्क नहीं पड़ रहा था, मानो जैसे किसी ने विवेक को अपने वश में कर लिया हो। कि अचानक विवेक छत से नीचे कूद गया। ये सब देखते ही मानो टीना की जान निकल गई हो। टीना दौड़ती हुई नीचे भागी, लेकिन बहुत देर हो चुकी थी। विवेक इस दुनिया में अब नहीं रहा था। टीना को विवेक के पास से एक लेटर मिला। उसमें लिखा था, कुछ साल पहले इस घर में एक आयशा नाम की औरत अपने पति के साथ रहा करती थी। ये पूरा घर आयशा के नाम था, इसलिए जब आयशा अपने घर की छत पर खड़ी थी तब उसके पति ने उन्हें छत से नीचे धक्का दे दिया। ऊपर से गिरकर आयशा की मौत हो गई थी क्योंकि उसका पति ये घर बेचना चाहता था। आयशा ये सब होने नहीं दे रही थी, तभी उसने अपनी पत्नी को ऊपर से धक्का देकर मार दिया था। इस हादसे के बाद टीना कुछ दिनों तक हॉस्पिटल में एडमिट रही। टीना को क्या पता था कि मेरी और विवेक की किस्मत इस घर से ऐसे जुड़ी थी।